बचपन से ही थोड़ा क्रिएटिव था। बचपन में स्केचिंग वगैरह करता था, पेंटिंग वगैरह करना शुरू की। एयरफोर्स के बेसिस पे रहा, जेट्स को इतना ज़्यादा देखा, फाइटर जेट्स को देखा, उड़ते हुए देखा, तो वहीं से ये शौक डेवलप हुआ। मैंने सबसे पहला मॉडल 730 का बनाया था। क्योंकि पहला जहाज़ था, इसको बनाते हुए मुझे कम से कम 1 महीना लग गया। एक मॉडल के लिए अब क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं 10 दिनों में या 15 दिनों में एक जहाज़ रेडी कर देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे चीज़ें लेते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से ले रहे होते हैं। बहरीन वालों के लिए मैंने काम किया। दैन अभी रिसेंटली मैंने कुवैत वालों के लिए 777 के मॉडल्स बना के भेजे हैं। इसके अलावा मैं यूके में भी कुछ मॉडल्स बना के भेज रहा हूँ, यूएस में भी जाते हैं मेरे मॉडल्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद और आज हम आपके लिए एक ऐसे मेहमान को सामने लेकर आए हैं जिनका नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने अपने काम का लोहा मनवाया है। हम बात कर रहे हैं शर्जील की, जिन्होंने ऐसे मॉडल्स बनाए जहाज़ के कि इनका काम देखकर ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक ने भी अब इनके काम को सराहने के साथ साथ इनके लिए बाकायदा ऑर्डर्स दिए जाते हैं इनको, और वो मॉडल्स बनवाए जाते हैं ख़ुसूसी तौर पर, चाहे वो पाकिस्तान का C-130 हो, PIA के जेट्स हों, या फिर दुनिया के दीगर ममालिक के बड़े बड़े जहाज़ हों, या बहरी जहाज़, या और जो चलने वाली चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे उन जगहों पर होती हैं जो लोग कम ही देखते हैं, उनको सामने लेकर आते हैं शर्जील। इनसे मुतालिक बहुत सारी बातें होंगी, क्या करते हैं शर्जील और कैसे ये काम शुरू किया, इससे मुतालिक इनसे जानेंगे। शर्जील, सबसे पहले बताइएगा कि कैसे इस काम का शौक़ पैदा हुआ आपको और आपने ये काम करना शुरू किया। मैं बचपन से ही थोड़ा क्रिएटिव था। बचपन में स्केचिंग वगैरह करता था, पेंटिंग वगैरह करना शुरू की। फिर उसके अलावा वालिद साहब भी मेरे एयरफोर्स में थे, तो उनको देख के मतलब एयरफोर्स के बेसिस पे रहा, जेट्स को इतना ज़्यादा देखा, फाइटर जेट्स को देखा, उड़ते हुए देखा, तो वहीं से ये शौक डेवलप हुआ। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले कौन सा मॉडल आपने तैयार किया था? मैंने सबसे पहला मॉडल 730 का बनाया था, ये यहाँ पे पड़ा भी हुआ है। 730 का सबसे पहला मॉडल मैंने बनाया था। ये मॉडल था जो इन्होंने सबसे पहले बनाया था, और इसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है और किस तरह से शर्जील ने इसके ऊपर मेहनत की है। बताइएगा कितना टाइम लगा था इसको बनाने में? क्योंकि पहला जहाज़ था, इसको बनाते हुए मुझे कम से कम 1 महीना लग गया था। इसके अंदर मैंने मोटर्स फिक्स की थी, दैन इसके बाद मैंने इसके ऊपर नेविगेशन लाइट्स लगाई थी और यही सब कुछ लगाया था, और ये भी 5 वॉट के चार्जर पे चलता था। अभी तक कितने बना चुके हैं C-130? 730 के मैं काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स बना चुका हूँ। रिसेंटली मैंने बहरीन वालों के लिए भी 730 बना के भेजे हैं। फिर उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी बना रहा होता हूँ 730, तो काफ़ी सारे 730 बने। अभी एक और भी बना रहा हूँ मैं। अच्छा, ये जो चीज़ बड़े में ये कौन कौन से मॉडल्स हैं आपके पास? ये ख़ास तौर पे ये जो है ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पाकिस्तान नेवी का जो बनाया आपने। जी, ये पाकिस्तान नेवी की लाइब्रेरी में मैंने बनाया है। ये F-27 फोकर है। अच्छा जी, तो अगर आप इस पे देखें, इसमें मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग दी है अपनी तरफ से, जितनी कोशिश की है मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग दे सकूं। इसके मैंने सारी जो डोर्स हैं ओपन किया है, मैंने 7 लाइटर्स वगैरह लगाई हैं ताकि इसमें थोड़ी और खूबसूरती आ सके। इसके अलावा क्या क्या बनाया आपने? इसके अलावा मैं बेड फॉर ट्रक्स वगैरह बनाता हूँ, जीप्स बनाता हूँ और शिप्स बना रहा हूँ। और मेन आर्ट यही है कि जहाज़ों के ज़्यादातर मॉडल्स बनाता हूँ, क्योंकि जहाज़ मुझे खुद पर्सनली पसंद भी है, तो दैट्स व्हाई जहाज़ ज़्यादा बनाता हूँ। ये बताएं शर्जील कि अभी आपने किन किन इदारों के लिए आपने ये काम करके दिया उनको, और कितना सराहा उन इदारों ने आपको? जी बिल्कुल, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मैंने काम किया है। दैन उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली उन लोगों ने मुझे इनवाइट भी किया था और उन लोगों ने मुझे एंटरटेन भी किया और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया, मुझे कुछ शील्ड्स वगैरह भी दी। और एयरफोर्स वालों ने, नेवी वालों ने और आर्मी वालों ने मुझे अप्रिसिएशन लेटर्स वगैरह भी दिए, तो काफ़ी सराहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि जिस तरह से आपके फादर थे, जिस तरह आपने बताया कि वो एयरफोर्स में थे, तो आपका दिल नहीं किया एयरफोर्स में जाने का? उनके चलाए हुए जहाज़ या जिन जहाज़ों में वो रहते थे वो जहाज़ आपने बनाए, ना कि आप वो जहाज़ खुद चलाते और एयरफोर्स का हिस्सा बन जाते हो? एक टाइम पे थोड़ा बहुत दिल किया था कि एयरफोर्स ज्वाइन करूं, लेकिन फिर वो चीज़ें बदल गई थोड़ी सी और चलाने के बजाय मैंने बनाना शुरू कर दिया। सही है। अब ये बताएं कि अगर आप चलाते तो उसमें ज़्यादा खुशी होती, या बनाते हुए आपको जिस तरह से लोग सराहते हैं उसमें ज़्यादा खुशी होती है? नहीं, अगर मैं एयरफोर्स में चला भी जाता तब भी मैं जहाज़ बनाने की तरफ जाता, उड़ाने की तरफ ना जाता। अच्छा, ये बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है। शर्जील, ये बताएं सबसे मुश्किल कौन सा जहाज़ बनाना आपके लिए है? सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए कोई जहाज़ बनाना मुश्किल, यानी जिसमें टाइम ज़्यादा लगता हो?
टाइम अभी रिसेंटली मैंने एक 730 का मॉडल बनाया था, उस पर मुझे काफ़ी टाइम लगा था। मैंने जब वो बनाना शुरू किया, क्योंकि उस पर डिटेलिंग इतनी ज़्यादा थी, उसको भी एक तो उस मॉडल को मैंने बैटरी पे चलाना था, दैन उसके अंदर सारी उसकी वायरिंग मैंने इंटरनली करनी थी, नेविगेशन वायर्स वगैरह, और सारी उसकी लैंडिंग लाइट्स वगैरह भी लगाए। दैट वाज अ हेक्टिक मॉडल। मैंने जब बनाना शुरू किया तो मुझे लगा कि कम से कम 1 महीने के अंदर ये बन जाएगा, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया तो मुझे 2 महीने लग गए उसको बनाते बनाते। अभी जिस तरह से आपने बताया, आप शजील के 1 महीने में पहले आपका एक जहाज़ बनता था, अब 1 महीने में आप कितने जहाज़ बना लेते हैं, और उनमें जो लागत है वो कितनी आती है, और कितने का वो सेल हो जाता है? लोग क्योंकि आप कदर करते हैं काम की, इन चीज़ों की कीमत मैंने देखा है कि जितनी मेहनत आपने की, इनकी कीमत कोई नहीं होती। तो कितनी लागत आ जाती है और कितने जो है वो कितने का बिक जाता है ये? देखिए जी, एक जहाज़ को बनाने में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये मेरे लग जाते हैं। और क्योंकि जैसे आपने कहा कि इनकी कदरों कीमत कोई नहीं होती, तो जितने कोई अच्छे दे दे, वक्त यानी जितना लगता है इसके ऊपर। बिल्कुल, वक्त कम से कम एक मॉडल के लिए अब, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं 10 दिनों में या 15 दिनों में एक जहाज़ रेडी कर देता हूँ। डिपेंड्स कि वो जहाज़ कितना डिटेल। अगर सिंपल जहाज़ बनाना है तो 10-15 दिन में मैं बना देता हूँ। अगर तो कोई डिटेल जहाज़ बनाना है, जैसे अगर उसकी कैनोपी वगैरह आपने ट्रांसपेरेंट करनी है, उसके गेयर्स डाउन करने हैं, उसके अंदर कॉकपिट बनानी है, तो दैट इज़ अ टाइम टेकिंग। अभी एक और 730 भी मैं बना रहा हूँ, जिसके रैम्प वगैरह मैंने ओपन किए हैं, अंदर से इंटरनली उसका सारा सिस्टम बना रहा हूँ, तो वो बनाते बनाते कम से कम मुझे तकरीबन 3-1 महीने लग जाएंगे। अच्छा शजील, ये बताएं कि जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर किन किन ममालिक में अभी तक आपकी बनाई हुई प्रोडक्ट जा चुकी है, और कितना सराहा गया है आपकी बनाई हुई चीज़ों को? बहुत सारे लोग मुझसे चीज़ें लेते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से ले रहे होते हैं। बहरीन वालों के लिए मैंने काम किया, अभी रिसेंटली मैंने उनके लिए काफ़ी 730s भी बना के भेजे। दैन उनके लिए मैं F-16 भी इन यूजुअल रूटीन में बना के भेजता रहता हूँ। दैन अभी रिसेंटली मैंने कुवैत वालों के लिए 777 के मॉडल्स बना के भेजे हैं, 2 बना के भेजे हैं, अभी तीसरा एक और उनका स्टार्ट करने लगा हूँ। और इसके अलावा मैं यूके में भी कुछ मॉडल्स बना के भेज रहा हूँ, यूएस में भी जाते हैं मेरे मॉडल्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं और अच्छे से सराहते हैं, खुशी होती है। राब्ता कैसे होता है उन लोगों का आपसे? डिफरेंट चैनल से आते हैं वो मेरे पास, आई डोंट नो, खुद ब खुद आ जाते हैं मेरे पास, खुद ब खुद मुझे रब्ता कर देते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं, अप्रोच कर लेते हैं। मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं? छोटे छोटे मॉडल्स बनाएंगे, बड़े मॉडल्स भी बनाने का सोच रहे हैं कुछ? आई हैव अ बिगर प्लान्स। अभी तो खैर नहीं शेयर करूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत ही बता देता हूँ कुछ चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये है, जैसे आपने मेरे मॉडल्स देखते हैं, मैं कोई चीज़ जहाज़ में छोड़ता नहीं हुआ है। आई ट्राई टू पुट एवरी सॉर्ट ऑफ डिटेल इन द एयरक्राफ्ट मॉडल जो एक एक्चुअल जहाज़ में होती है। जैसे अब मैंने आपको बताया 730 का एक मैं मॉडल बना रहा हूँ, जिसका इंटरनली मैं सारा कुछ बनाऊँगा। मुस्तकबिल में भी मैं ऐसा ही काम करना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ें लेके आना चाहता हूँ सामने जो अभी तक किसी ने नहीं किया हुआ, जो मतलब एक दफ़ा जब आप देखें तो इंसान दंग रह जाए, यार हाउ द हेल ही डिड इट। शजील, पेरेंट्स का कितना रोल है आपके इतना आगे आने में और इतनी ज़्यादा पजीराई जो आपको मिल रही है? क्या आप समझते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको इतना सपोर्ट किया है कि लोग इतना ज़्यादा आपके काम को पसंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। ये सब पेरेंट्स की दुआएं होती हैं, पेरेंट्स की दुआओं की वजह से ही इंसान आगे जाता है। माँ की दुआएं होती हैं, आपके फादर की सपोर्ट होती है, तभी आप आगे जाते हैं, तभी आप दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। बचपन में ऐसे ही करता होता था मैं, जो खिलौने में जो मिल जाते होते थे उन्हीं को खोल के मैं अंदर से उनकी सारी चीज़ें निकाल के उनको यूटिलाइज़ करके कोई ना कोई चीज़ बना देनी, कुछ ना कुछ ऐसा मैं क्रिएटिव करता रहता था। आई ऑलवेज वॉज लाइक दैट। मैं हमेशा से ही ऐसे हमें गुजरता। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया किसी काम के अंदर, और कोई ऐसा लगता है आपको कि अगर गवर्नमेंट इस सतह के ऊपर आपको अगर थोड़ा सा सपोर्ट करे तो कितना कुछ आप और सामने लेके आ सकते हैं, कितना टैलेंट और आपके अंदर है? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अभी तक तो मुझे आर्मी वालों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उन लोग वो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और इंशाल्लाह वो आगे करते भी रहेंगे, तो उनकी सपोर्ट है मुझे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल से भी मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिले, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत रेयर है यहाँ पे। मतलब इस तरह की आर्ट कोई बहुत ही कम लोग होंगे जो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन हमारी नेगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स जो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, उनको उन नेगेटिविटी से हटा के थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ लेके आऊँ, कुछ प्रोडक्टिव करने की तरफ लेके आऊँ। क्योंकि ये आर्ट जैसे मैं कमा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो भी कमाएं,
मुझसे आके सीखें। मेरा यूट्यूब चैनल भी चल रहा होता है, वहाँ पे मैं यूट्यूब चैनल पे सिखा भी रहा हूँ इनफैक्ट कि आपने चीज़ें कैसे बनानी है। मैंने कैटेगराइज कर दी हैं चीज़ें, आपने पेंट कैसे करना है, आपने लकड़ी कौन सी यूज़ करनी है, और आपने एक शुरू से लेके एंड तक पूरा जहाज़ कैसे तैयार करना है। बिल्कुल जी। शजील के साथ जो बातें हुई वो आपको कैसी लगी, और शजील ने जिस तरह से सबको ऑफ़र किया, कोई अगर इनके साथ काम करना चाहे तो वो उनको सिखाने के लिए भी तैयार है, बल्कि इनके यूट्यूब का चैनल जो है उसको देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। शजील के साथ जो बातें हुई इनमें बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे जो आप भी जानना चाह रहे होंगे, तो उससे मतलब अगर कुछ जानना चाहते हो तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि शजील का पैगाम जहाँ बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, वहीं जो लोग इनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो वो इनकी वीडियो के कमेंट से या इनकी शेयर की हुई वीडियो की वजह से उन तक वो पैगाम पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है वो आपसे शेयर की जा सके। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।